चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि लायबिलिटीज जो है बैलेंस शीट में देखते हैं तो वहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिखाई देता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दिखाई देता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारी इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है। अभी जैसे हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन में हमने लिखा था व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल हमने देखा था कि जो बिजनेस का ऑनर है, यानी जिसने बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, वो पर्सन जो भी पैसा लगाता है या गुड्स लगाए या एसेट्स लगाए, कुछ भी लगाता है बिजनेस में अपनी तरफ से लगा दे तो उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल मानते हैं। ठीक है, तो जो वो कैपिटल है तो कैपिटल का पेमेंट, क्योंकि सेपरेट एंटिटी बोलता है, बिजनेस अलग है। ठीक है, बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है। तो यानी कि जो ऑनर ने बिजनेस को दिया तो बिजनेस के ऑनर को वो चाहिए भी तो। जब बिजनेस चलता रहेगा तब तक ठीक है, जब बंद होगा तो जो बिजनेस ऑनर जो लगाया था, बिजनेस ऑनर ने जो पैसा लगाया, जो एसेट्स लगाई, वो वापस भी तो चाहिए होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा किसको? बिजनेस ऑनर को आफ्टर सर्टेन पीरियड, अगर जब बिजनेस जब कभी बंद होगा तब। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, जो पैसा बिजनेस ऑनर ने लगाया यानी प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया वो पेमेंट बिजनेस को करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इंटरनल लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो ऑनर को पेमेंट करना पड़े, कैपिटल जो लगाई थी उसका अगर पेमेंट करना पड़े तो इंटरनल। अगर जो बाहर के लोग हैं, जैसे हमने सामान उधार खरीद लिया उनको देना है, हमने किसी से लोन लिया था उनको पेमेंट देना है, लोन लिया था उसके ऊपर ब्याज देना है उसको पेमेंट देना है, यानी वो बाहर के लोग हैं। यानी कि वो प्रोपराइटर या बिजनेस ऑनर नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। तो यानी कि क्रेडिटर्स हो गए, लोन प्रोवाइडर्स हो गए, बैंक ने लोन दिया तो बैंक वाले लोग हो गए। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाते हैं। यानी बाहर के लोग होते हैं जो हमारी बिजनेस को या हमारे एंटिटी को लोन देते हैं या माल उधार दे देते हैं, तो उसके बदले में जो हमें पेमेंट करना है वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी का कंसेप्ट था जो कि खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।